खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, तेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, तेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अपने परिवार सुनील लेक्चर में। मैं हूं सुनील कुमार यादव। आज हम लोग क्लास 10th भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी पर आधारित ऑल बोर्ड के लिए अध्याय 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर दें। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो, R डैश है तो R अपान R डैश अनुपात का मान क्या है या क्या होगा। मित्रों चलिए हम लोग देखते हैं। करब प्रतिरोधों के R के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में हम लोग क्या कर लें, बांट लें। 5 बराबर भागों में ऐसे से करके अगर हम बांट लें 1 2 3 4 5, मतलब एक का R, इसका R, इसका R, इसका R, तो कह रहा है कि एक का अगर मान पार्श्व क्रम में क्या हो जाएगा मित्रों, R अपान 5 हो जाएगा, R अपान 5 हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि पार्श्व क्रम में संयोजित कर दें, तो पार्श्व क्रम में हम लोग संयोजित करते हैं, यानी कि फिगर बनाते हैं इसका। तो पार्श्व क्रम में क्या होगा, हमारा एक प्रतिरोध ऐसे होगा, दूसरा प्रतिरोध ऐसे होगा, तीसरा प्रतिरोध ऐसे होगा दोस्तों, चौथा प्रतिरोध हमारा ऐसे होगा, और पांचवा प्रतिरोध भी हमारा इसके दूसरे क्या होंगे, समांतर होंगे। और इसे हम एक बैटरी से क्या कर देंगे मित्रों, जोड़ देंगे। एक बैटरी से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए इस प्रतिरोध का मान R अपान 5, इसका भी R अपान 5, इसका भी R अपान 5, और इसका भी R अपान 5, और इसका भी R अपान 5, और इस बैटरी के बीच का विभवांतर क्या है, V है। दोस्तों बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि पार्श्व क्रम में से इनका तुल्य प्रतिरोध 1 यानी कि R डैश, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका तुल्य प्रतिरोध R नहीं R डैश माना है, तो R डैश बराबर 1 अपान R प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4 प्लस 1 अपान R5। क्योंकि हमें 5 प्रतिरोध में बांटना था मित्रों, तो हमने 5 प्रतिरोधों को 5 भागों में क्या कर दिया, काट दिया, यानी कि बांट दिया। तो 1 अपान R डैश बराबर 1 अपान R डैश बराबर R1 का मान 1 अपान R बटे 5 प्लस 1 अपान R बटे में 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 5। बात समझ में आ रही है। तो 1 अपान R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटा के R प्लस 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 5 बटा के R, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। तो 1 2 3 4 1 5, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा मित्रों, R हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और R में R का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा करेंगे 5 में क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसी प्रकार 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 1 5, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, और 20 5 25, यानी कि 25 बटे में R, 25 बटे में R हो जाएगा दोस्तों। तो 1 अपान R डैश बराबर 25 अपान R, 25 अपान R, तो R डैश बराबर R बटे में 25। हमने R डैश का मान निकाल लिया। और हमसे पूछ क्या रहा है मित्रों, हमसे पूछ क्या रहा है
कि R/R' अनुपात का मान क्या होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसको समझ में आया होगा आपको, फिगर भी बना लेंगे होंगे। तो 1 यानी कि R/R' का मान क्या हो जाएगा, R/R' का मान हमने निकाला है R/25। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो R/R' का अनुपात का मान क्या आ जाएगा, 25। क्या आ जाएगा, 25। यही आपका राइट आंसर होगा मित्रों। बात समझ में आया। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखते हैं, फिर लगाते हैं इसको मित्रों। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब हम लोग रफ करते हैं इसको। जी हाँ दोस्तों, तो हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ऑप्शन दिया है I²R IR² VI V²/R। जी, तो हम देखते हैं मित्रों कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, करता है नहीं करता। इसमें किस ऑप्शन में विद्युत शक्ति बराबर ये फार्मूला नहीं होता मित्रों। देखिए, तो विद्युत शक्ति यानी कि P बराबर होता है VI जो आपके सी ऑप्शन में है, यानी कि ये क्या है, होता है। अब देखिए P बराबर VI ये होता है, तो V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है, IR होता है। अगर हम इस V का मान इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा, P बराबर IR गुणे I, तो P बराबर I²R जो आपके ए ऑप्शन में दिया है, यानी कि ये भी सही है। तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है, V/R होता है। अगर इस I का मान इसमें हम रख दें, यानी कि समीकरण 2 में रख दें और इस समीकरण को 1 बना लें। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद करना हो आसानी से, तो क्या होता है, आप एक त्रिभुज बनाइएगा, इस त्रिभुज को एक बीच में सरल रेखा बना दीजिएगा और उस सरल रेखा के नीचे ऐसे इसको 2 भागों में बांट दीजिएगा। यहां पे विभवांतर, यहां पे धारा और यहां पे प्रतिरोध, यानी कि विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, और प्रतिरोध बराबर विभवांतर अपान धारा, और धारा बराबर विभवांतर अपान प्रतिरोध। ये आपके सामने हो गया। तो इसका अगर मान हम समीकरण में 2 में रख दें, तो P बराबर V/R गुणे V/R और गुणे R। तो क्या हो जाएगा, P बराबर V²R/R गुणे R। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर V²/R जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसका मतलब शक्ति बराबर क्या हो गया, VI, और शक्ति बराबर I²R और शक्ति बराबर V²/R। तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। बात समझ में आई। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं मित्रों। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। या दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, निरूपित करते हैं चलाने के लिए मित्रों, तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब, तो हम एक विद्युत बल्ब बना लेते हैं, ये हमारा विद्युत बल्ब बन गया। कह रहा है इस विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट और 100 वाट लगता है, तो यानी कि इसको हम एक बैटरी से क्या कर दिए, जोड़ देते हैं। एक बैटरी से जोड़ दिए हम,
कह रहा है कि इस विद्युत बल्ब की जो शक्ति है 100 वाट और 220 वोल्ट पर, अगर इसको हम 110 वोल्ट पर प्रचालित करें तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी, कितनी शक्ति यहां पे हमें प्राप्त हो सकती है 110 वोल्ट पर, यही हमें ज्ञात करना है मित्रों। तो चलिए देखते हैं। तो P1 बराबर, यानी कि P1 बराबर दिया है 100 वाट दिया है मित्रों, और V1 बराबर दिया है 220 वोल्ट दिया है, और आपसे पूछ क्या रहा है, विद्युत शक्ति पूछ रहा है। अगर यहां से हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लें मित्रों, किसका मान ज्ञात कर लें, प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लें, तो कितनी 110 वोल्ट पर कितना शक्ति होती है या उपभोक्त शक्ति कितनी हो सकती है, तो हमें मालूम हो जाएगा। तो क्या होता है आपका सूत्र, P बराबर V स्क्वायर अपान R होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V गुणे V अपान P हो जाएगा दोस्तों। तो R बराबर V का मान दिया है 220 गुणे 220 अपान 100, 0 से 0 कैंसिल। तो इसका हम जब यानी कि 22 और 22 का गुणा करेंगे तो 22 मतलब 22 का वर्ग, और 22 का वर्ग होता है 484। कितना होता है, 484 ओम आ जाएगा, 484 ओम। आर का मान आ गया। अब हमसे कह रहा है कि 110 वोल्ट पर देखे क्या होगा, तो P बराबर V स्क्वायर अपान R से इस फार्मूले से करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर V का मान 110 गुणे 110 अपान R का मान 484। इसका हम जब गुणा करेंगे तो आएगा 121, 2 जीरो उतार लेंगे अपान 484, और जब 484 में 12100 में हम जब भाग करेंगे तो आएगा मित्रों कितना, 25 आएगा। तो P बराबर 25 वाट आ जाएगा, 25 वाट। यही राइट आंसर आपका होगा मित्रों। बात समझ में आई कि अगर जब इतने पे क्या करेंगे 110 वोल्ट पे करेंगे तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी, 25 वाट होगी मित्रों। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए मित्रों, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन है, करा कि 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, अगर किसी भी चालक तार में पदार्थ और लंबाई तथा व्यास समान है तो उस चालक तार में तो प्रतिरोध का भी मान क्या होता है दोस्तों, समान होता है। प्रतिरोध का भी मान क्या होता है, समान होता है। और किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वर क्रम का मतलब होता है दोस्तों समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्वर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात पूछ रहा है, ना कि श्रेणी और समांतर का। ऊष्मा का पूछ रहा है, यानी कि H बराबर होता है V²T अपान R होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। करा है कि 2 चालक जिसके पदार्थ और व्यास तो प्रतिरोध का भी मान क्या होगा मित्रों, प्रतिरोध का मान समान होता है। ये बात अपने मस्तिष्क में फीड कर लीजिए मित्रों। अगर किसी भी चालक तार में पदार्थ और लंबाई तथा व्यास समान होंगे, उस चालक तार में जो प्रतिरोध होगा उसका भी मान मित्रों समान होगा। तो माना पहले तार का प्रतिरोध R1 बराबर R, तो दूसरे तार का प्रतिरोध R2 बराबर भी क्या होगा मित्रों, R होगा। तो श्रेणी क्रम के लिए हम पहले देखते हैं। श्रेणी क्रम के
लिए, श्रेणी क्रम के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध ऐसे हम बनाते हैं, एक प्रतिरोध फिर जोड़ेंगे और इसको हम एक बैटरी से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया। इसका मान क्या दिया है, R1 का मान, इसका भी R और इसका भी R, ये है R1 और ये हमारा क्या है R2। इसे हमें क्या करने हैं, बैटरी से जोड़ दिए हैं और बैटरी के बीच में क्या लगाए हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। R बराबर होता है R1 प्लस R2 और R1 का मान क्या दिया है, R1 का मान R और R2 का भी मान R, तो R बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, 2R। R बराबर 2R हमने श्रेणी क्रम में निकाल लिया, R का मान 2R। अब हम देखेंगे पार्श्वर क्रम के लिए, पार्श्वर, बात समझ में आ रही है ना मित्रों, पार्श्वर क्रम के लिए, पार्श्वर क्रम के लिए, तो पार्श्वर क्रम में क्या होगा, फिगर बनाते हैं। पार्श्वर क्रम में प्रतिरोध एक दूसरे के समान जोड़े जाते हैं मित्रों, एक दूसरे के क्या किए जाते हैं, समान जोड़े जाते हैं। हमने इसको समान जोड़ दिया और एक बैटरी इसमें हमने लगा दी, एक बैटरी, और इसका मान दिया है R, ये हमारा है R1 और इसका मान दिया है R और ये हमारा क्या है R2। ठीक है मित्रों, अब फार्मूला हमारा होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डैश डैश 1/RN भी तक हो सकता है मित्रों। अब देखिए 1/R बराबर 1/R बराबर 1/R1 का मान R प्लस 1/R2 का भी मान R, तो क्या हो जाएगा 1/R बराबर R, एलसीएम ले लेंगे, R में R का भाग देंगे तो कैंसिल, बचेगा क्या 1 और 1 का 1 में गुणा करेंगे क्या होगा 1 प्लस इसी प्रकार 1, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा 2R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R/2, R/2, क्योंकि R यहां जाएगा और जाएगा 2R, तो R बराबर R/2 हो जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात पूछ रहा है, तो उत्पन्न ऊष्माओं का जो अनुपात होता है, ऊष्मा का जो फार्मूला होता है, उत्पन्न ऊष्मा बराबर, उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र जो होता है मित्रों, सूत्र H बराबर V² अपान RT, ये फार्मूला होता है मित्रों ऊष्मा का। और हमसे उत्पन्न ऊष्मा श्रेणी के लिए और समांतर के लिए पूछ रहा है, तो पहले हम श्रेणी के लिए निकालते हैं। श्रेणी के लिए उत्पन्न ऊष्मा, तो H1 बराबर V² T अपान R का मान यहां से रखेंगे 2R, R का मान 2R और H2 का मान, अब इसीलिए हम कहेंगे पार्श्वर क्रम के लिए उत्पन्न ऊष्मा, तो क्या हो जाएगा मित्रों H2 बराबर V² T अपान, अब पार्श्वर क्रम में क्या निकाले हैं R/2 निकाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा H2 बराबर 2V² T अपान R, ये हो जाएगा मित्रों। अब देखिए अनुपात निकालना है, तो H/H2 बराबर क्या हो जाएगा, H1 का मान क्या है V² T अपान R और H2 का मान क्या है R अपान क्या हो जाएगा 2V² T, V² से V² कैंसिल, R से इसका मान दिया यहां पे, देखो इसका मान है यहां पे 2R, H2 इसका मान H1 का मान 2R और R से R भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो H1/H2 बराबर 1/4
तो H/H2 बराबर 1/4। क्या हो जाएगा? H1/H2 बराबर 1/4। यही हमारा राइट आंसर होगा मित्रों। और हमसे यही पूछा भी गया है कि उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो हमने निकाल लिया। अब आप अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए और इसकी शॉट ले लीजिए। और आपको ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आसानी से और सरल तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया मित्रों। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। चलिए, H1/H2 का मान कितना आ गया मित्रों? 1/4। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके? अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। जी हां दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। कह रहा है किस प्रकार परिपथ, किसी परिपथ में दो बिंदु। चलिए दो बिंदु देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। ये हमारा एक परिपथ है। इस परिपथ में दो बिंदु ये हमारा हो गया, क्या हो गया? एक परिपथ हो गया। ये कैसा परिपथ हो गया? विद्युत परिपथ हो गया हमारा। और दो बिंदु, मान लीजिए ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इसको हम एक बैटरी से जोड़ दिए। एक बैटरी से क्या कर दिए? संयोजित कर दिए। जब एक बैटरी से यहां पे लगा दिए विभवांतर वोल्ट, हमेशा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर की सहायता से हम विभवांतर के पाठ्यांक को ले सकते हैं। किसी भी दो बिंदुओं के, यानी किसी भी विद्युत परिपथ में अगर हमें दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना हो तो वोल्ट मीटर की सहायता से हम विभवांतर को माप सकते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? इस दोनों बिंदुओं के बीच में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस दोनों बिंदुओं के, इस विद्युत परिपथ दो बिंदु ए और बी के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को हम क्या कर देते हैं? संयोजित कर देते हैं। अर्थात यह फिगर के द्वारा समझे और इसका थ्योरिटिकल टाइप समझ लीजिए कि हम वोल्ट मीटर को किस प्रकार करते हैं? वोल्ट मीटर को विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम यानी कि पासवर क्रम में संयोजित किया जाता है। मित्रों, बात समझ में आई अब कि अगर हमें किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना हो तो विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर की सहायता लेते हैं और उस वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? पासवर क्रम में संयोजित किया जाता है। हमने फिगर और आपको थ्योरिटिकल टाइप बता दिया है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। जी हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, हमने 5 क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीके से बताया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ मित्रों है, वो भी लगातार 3 या 4 साल पूछा गया ये क्वेश्चन कि किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm यानी कि मिलीमीटर तथा प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। करा कि 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए
कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। यदि यहां से फिर एक क्वेश्चन कर दिया है, लंबे तार की तो आवश्यकता होगी ही मित्रों, लेकिन कह रहा है यदि इससे दुगने व्यास का तार ले लें, दो गुना व्यास के तार ले लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। चलिए दोस्त देखते हैं दोस्तों, दिया है हमारा, दिया है कि किसी तांबे के तार का व्यास, व्यास मतलब d, तो d बराबर क्या होता है 2r होता है। तो d बराबर क्या होता है, फार्मूला 2r होता है। तो d का मान कितना दिया दोस्तों, 0.5 mm दिया है। तो 2r होता है, तो r बराबर 0.5 अपान 2 mm। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो r बराबर आएगा 2.5 mm, यानी कि इसको मीटर में जब चेंज कर लेंगे तो r बराबर 2.5 गुणे 10 के पावर -4 मीटर हो जाएगा। हमने r का मान ज्ञात कर लिया। कह रहा कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है मित्रों ओम मीटर, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। तो तांबे का प्रतिरोधकता क्या होगा, रो बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -8 ओम मीटर, ओम मीटर दिया है। कह रहा कि 10 ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम, आर का मान दिया है, आर का मान दिया है मित्रों 10 ओम दिया है। और आपसे पूछ रहा है लंबे तार की आवश्यकता कितनी होगी, यानी कि एल का मान आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, एल का मान आपसे पूछा जा रहा है। इतना चीज दिया है, हमने मान को बदल भी लिया। तो आर बराबर होता है रो एल अपान ए, एल अपान ए, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला है। तो एल बराबर हो जाएगा, एल बराबर आर ए अपान रो। तो ए बराबर होता है, ए बराबर होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी कि एल क्या है लंबाई, आर क्या है प्रतिरोध, ए क्या है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो मान रख देंगे हम यहां पे एल बराबर आर गुणे पाई गुणे आर अपान रो, अपान रो। तो एल बराबर हो जाएगा, आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 10 गुणे 22/7, तो 22/7, तो 7 नीचे चला जाएगा। तो 22 गुणे आर का मान 2.5 गुणे 10 के पावर -4 गुणे 2.5 गुणे 10 के पावर -4 अपान 7 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -8। अब देखिए, तो L बराबर इस मान को जो हम पुटअप करेंगे तो 122.7 मीटर आएगा, या इसी को हम कह सकते हैं L बराबर 123 मीटर, और लंबाई का मात्रक मीटर, और हमसे यही पूछा जा रहा है, इसका मान पूछा जा रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी तांबे के तार का व्यास अगर 0.5 mm हो और प्रतिरोधकता 1.6 -8 ओम मीटर हो, तो 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने तार की लंबाई, 123 मीटर लंबा तार की क्या होगी, आवश्यकता होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है यदि इससे दुगने व्यास का तार ले लें। दूसरा क्वेश्चन यहां से आपसे पुटअप कर दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इससे दुगने तार का, तो दुगने तार का मतलब अगर हम d डैश मान लें तो d बराबर व्यास 2 गुना हो जाए तो 2d हो जाए, तो r भी हमारा क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, r भी हमारा मित्रों क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि व्यास का तार ले लें, यानी कि जब व्यास का तार हम, त्रिज्या भी हमारी क्या हो गई r डैश भी क्या हो गई 2r हो गई। तो यानी कि हम जानते हैं कि क्या होता है हमारा r डैश बराबर रो l अपान a होता है, l अपान a होता है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर, यानी कि हम ये कह सकते हैं
कि आर डैश बराबर रो एल अपान ए, और ए का मान क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर डैश बराबर रो एल अपान पाई आर स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर, तो आर डैश बराबर रो एल अपान पाई, ठीक है, पाई 4r स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जा रहा है, यानी कि और आर बराबर होता क्या है वास्तव में, आर बराबर क्या होता है रो एल अपान क्या होता है ए, और ए का मतलब पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको देखें आर डैश अपान आर डैश सॉरी आर अपान आर डैश बराबर रो एल अपान पाई आर स्क्वायर अपान रो एल अपान 4 पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर से कैंसिल, रो से रो कैंसिल, यानी कि आर अपान आर डैश बराबर 1/4, यानी कि आर डैश बराबर आर बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम दुगने व्यास का तार ले लें तो पहले प्रतिरोध पहला होगा कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी कि इस प्रतिरोध के क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कितना अंतर आएगा 1/4, अगर 1/4 आर डैश, यानी कि अगर हम यहाँ पे आर का मान भी पुटअप कर दें, आर का भी मान पुटअप कर दें, तो आर का मान 10/4 डिवाइड कर देंगे तो हमें मूल रूप से 2.5 का अंतर देखने को मिल रहा है। मित्रों ये बात समझ में आपको आई, आपके मस्तिष्क में ये क्वेश्चन एकदम छप जाना चाहिए, और मैंने इसको बहुत बेजोड़ तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास किया है। मित्रों इस क्वेश्चन को बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, और मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरे द्वारा हर क्वेश्चन बताया गया, जितने 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक हमने आपको आज क्वेश्चन सॉल्व कराए, और सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम विद्युत हो चाहे लाइट हो सभी आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और आपके मस्तिष्क में हर क्वेश्चन को उतार देंगे मित्रों। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको जो चीज समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, उसका आंसर आपके अगले लेक्चर में यानी कि अगले वीडियो में आंसर आपको मिल जाएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों, और इसी के बाद हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।